वंदे मातरम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिव्या सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले हमने बायोलॉजी के काफ़ी सारे टॉपिक कर लिए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में। ठीक है, मैं आपको आज हड्डियों के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। हड्डियाँ कितनी होती है हमारे अंदर? 206 है। तो 206 की 206 मैं आपको याद करवाऊंगी, ठीक है ना। 206 की 206 हड्डियाँ पड़ेंगी, ठीक है ना। बोन्स को हिंदी में क्या कहते हैं? आप इसे अस्थि भी बोल सकते हो या फिर आप इसे हड्डी भी बोल सकते हो। हड्डी कितनी होती है बताओ? 206 होती है ना, 206। 206 की 206 हम याद रखेंगे। अगर बच्चों के अंदर पूछे, ये हड्डियां होती है एडल्ट में, ठीक है, एडल्ट यानी कि वयस्क के अंदर। अगर हमसे बच्चों में हड्डियां पूछेंगे तो बच्चों में हम कितनी बताएंगे? बच्चों में हम बताएंगे 300 से ज्यादा। 300 से ज्यादा हड्डियां होती है बच्चों के अंदर, ठीक है। बाद में बच्चों की मालिश वगैरह करते हैं ना, तो उनसे जो हड्डियां हैं वो जुड़ जाती हैं, जुड़ के वो क्या हो जाती हैं? कम हो जाती है, और उससे फिर लास्ट कितनी बच जाती है? 206। हड्डियों की जो स्टडी है, अच्छा, हड्डी का जो सबसे छोटा सेल है, बेसिक यूनिट है, जिससे एक हड्डी बनी हुई होती है, उसे क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओस्टियोसाइट। और हड्डियों की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी को कहा जाता है ओस्टियोलॉजी। हड्डियों का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ बोन, क्या कहलाता है बताओ? हड्डियों का समूह यानी कि ग्रुप ऑफ बोन। ग्रुप ऑफ बोन क्या कहलाता है बताओ? स्केलेटन। स्केलेटन यानी कि कंकाल। हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं, ठीक है। और कंकाल का काम क्या होता है? कार्य क्या होता है कंकाल का? कार्य होता है, एक तो ये शरीर को ढांचा प्रोवाइड करता है, शरीर को ढांचा प्रदान करता है, ठीक है। दूसरा काम इसका क्या होता है? काम ये होगा। दूसरा काम ये क्या होता है इसका? आंतरिक व नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। देखो, दोनों चीजें बता रही हूँ कैसे होता है। हमारे शरीर को ढांचा कैसे प्रोवाइड करवाता है? देखो, शरीर का जो ढांचा होता है, ढांचा का मतलब है जैसा हमारा शरीर बना हुआ है। हमारा कैसा है शरीर? ये सिर है, ये हाथ है, नीचे पैर है, ये हमारा शरीर है। अगर हम एक चूहे का देखें तो अलग शरीर होता है, अगर हम एक शेर का देखें तो अलग होता है, अगर हम एक घोड़े का देखें तो अलग है, और अगर हम एक जिराफ का देखें तो उसका जो ढांचा है वो अलग है। मतलब हर ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है, जो हम बाहर से उसे देखते हैं, वो अलग होता है। डिजाइन अलग अलग होते हैं सभी ऑर्गेनिज्म के। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर उनका ढांचा वैसा होता है। जिराफ होगा ना, हमारी गर्दन तो इतनी सी है, जिराफ की गर्दन देखो कितनी लंबी होती है ना। तो उसका ढांचा अंदर से वैसा है, इसीलिए जिराफ बाहर से हमें ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ढांचा प्रोवाइड करता है, एक तो शरीर की बनावट करवाता है, दूसरा आंतरिक अंग, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया। हमारे फेफड़ों के ऊपर क्या होती है? पसलियां होती है। तो वो पसलियां क्या कर रही होती है? उन फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है। हमारा ब्रेन नाजुक अंग है, ब्रेन को कौन प्रोवाइड करता है? जो सुरक्षा है कौन प्रोवाइड करता है ब्रेन को? कपाल, क्रेनियम बोलते हैं, कपाल बोलते हैं। वो हड्डी जो है उसको क्या प्रोवाइड करती है? सुरक्षा। तो ढांचे का इसका कंकाल का काम क्या होगा? एक तो शरीर को ढांचा प्रोवाइड करेगा, दूसरा क्या प्रोवाइड करता है? आंतरिक व नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। जो ढांचा होता है ना, स्केलेटन होता है, दो प्रकार का होता है, एक एक्सोस्केलेटन, एक एंडोस्केलेटन।
एंडोस्केलेटन। एक्सो जो हमें बाहर से देखने को मिलता है, जैसे कछुआ है, कछुए के ऊपर हड्डियां कुछ बाहर होती है ना, बाहर से वो टाइट टाइट सा होता है जो कछुआ होता है, देखा होगा आपने, अंदर कछुआ अलग होता है, बाहर उसका एक ढांचा होता है, तो वो हो गया एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्या होता है, जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर हड्डियां होती है ना, ये हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, फीमर आपने सुनी होगी, तो ये हड्डियां हैं अंदर की तरफ, इन्हें एंडोस्केलेटन बोलते हैं। हम हमारे अंदर एंडोस्केलेटन के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम ह्यूमन स्केलेटन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन स्केलेटन, अगर हम ह्यूमन स्केलेटन की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम बात करेंगे मानव कंकाल की। ठीक है, मानव कंकाल को दो भागों में विभाजित किया हुआ होता है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, इसको अक्षीय कंकाल बोलते हैं हिंदी में, और इसे कहा जाता है उपागीय कंकाल। अब ये होता कैसे देखो, मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है, एक बार समझने के लिए बना रही हूँ, ठीक है ना। मान लो ये सिर है, ये पैर हो गए और ये हाथ हो गए, तो ये इतने हिस्से में जो हड्डियां आएंगी उन्हें एक्सियल कहा जाएगा। समझ गए ना, सिर, रीढ़ की हड्डी पीछे की साइड, आगे की तरफ छाती की हड्डियां, उतना हिस्सा जब हम पढ़ते हैं तो एक्सियल स्केलेटन है। जब हम इन हाथों पैरों को पढ़ते हैं ना तो ये किस में आता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। समझ गए मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको, मतलब ये हिस्सा जो हमारा एक्सिस पे है, इस हिस्से की हड्डियां जब हम पढ़ेंगे तो वो एक्सियल स्केलेटन के थ्रू पढ़ेंगे, और जो हम बाहर का, जैसे ये ऐसे है हम, तो ये जो हाथों पैरों की हड्डियां हैं ये अपेंडिकुलर में आएंगी, और जो बीच की सारी हड्डियां हैं वो किस में आती हैं, एक्सियल में। एक्सियल में 80 हड्डियां होती हैं, और 80 में 206 में से 80 गए, कितने बचे, 126 ना, तो 126 हड्डियां होती है इसमें। तो आपको समझ आया कैसे बांटी हुई होती है 206 हड्डियां। अभी मैं आपको 206 की 206 हड्डियों के नाम याद करवाऊंगी और आपको साथ के साथ याद होंगे। ठीक है, मैं भी करवाऊंगी ना, साथ के साथ याद हो जाएंगे। तो पहले 126 हड्डियां कर लेते हैं, ये 126 हो गए, तो 80 तो कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम सबसे पहले हाथ को पढ़ेंगे। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाथ को। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आता है देखो, एक तो आते हैं, अच्छा हाथ को ना हम 4 लिम्स लिखते हैं। ठीक है, 4 लिम्स इनको बोलते हैं हिंदी में अग्रपाद, और इन्हें बोलते हैं हिंड लिम्स। पश्चिपाद कहा जाता है। जो ये है ना 4 लिम्स, ये होते हैं 60 टोटल, और ये जो होते हैं ये भी 60 होते हैं टोटल। अब इनके अलावा इनमें क्या आएगा, इनके अलावा इनमें 6 हड्डियां और आएगी ना, 60 और 60 कितने हो गए, 120 हो गए, तो इनमें 6 हड्डियां और आएंगी। 126 पढ़नी है हमने, तो 126 पढ़ेंगे तो 6 हड्डियां जो है वो कौन सी रहेगी, गर्डल्स रहती हैं, वो मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगी कि क्या बोलते हैं इनको, संज्ञा बोलते हैं गर्डल्स, इनको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगी क्या बोलते हैं। पहले हम बात करते हैं 4 लिम्ब की, हम 4 लिम्ब पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो 4 लिम्ब देखते हैं, सबसे पहले 4 लिम्ब के अंदर हमने 60 हड्डियां पढ़नी है। 4 लिम्ब यानी कि हमारे हाथ, ये मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ यहाँ पे,
ये क्यों बनाया मैंने ऐसे? देखो, जब भी हम स्केलेटन पढ़ते हैं, हड्डियों का ढांचा सा होता है ना, वो ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। ये जरूरी है ये बात पता होना कि अंगूठा इस तरफ है, उंगलियां इस तरफ है। क्यों जरूरी है अभी देखो मैं बताती हूँ आपको। ये वाली जो हड्डी है ना, इसको ह्यूमरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? ह्यूमरस। कितनी होती है ये? एक। ह्यूमरस कितनी होती है? ह्यूमरस होती है एक। तो यहाँ हम फोरलिम्ब के अंदर सबसे पहले हड्डी पढ़ेंगे ह्यूमरस। ह्यूमरस कितनी है बताओ? 1। फिर जब हमारा हाथ ऐसे है ना, ऐसे मतलब ऐसे होता है, तो ये छोटी उंगली है, ये अंगूठा है। अंगूठे की तरफ होती है रेडियस। अंगूठे की तरफ क्या होती है? रेडियस होती है। इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे दोनों में लिखूंगी, उधर सिर्फ हिंदी में लिख रही हूँ। रेडियस होती है। रेडियस कितनी होती है? 1। ये जो छोटी उंगली की तरफ, क्योंकि हमारा हाथ ऐसे होता है यूं, तो छोटी उंगली की तरफ जो हड्डी होती है इसे अल्ना कहा जाता है। अल्ना, ठीक है। तो कितनी है ये भी? 1 है। तो यहाँ पे दूसरा लिखेंगे रेडियस 1 होता है, अल्ना 1 होता है, ठीक है। फिर ये जो छोटी छोटी 8 हड्डियां मैंने बना रखी हैं, इन्हें कहा जाता है कार्पल्स। ये जो छोटी छोटी 8 हड्डियां बनाई हुई है, इन्हें कार्पल्स कहा जाता है। तो कार्पल्स कितनी है बताओ? 8। ये जो है ना 5 मैंने बनाई है, इन्हें मेटाकार्पल्स कहते हैं। मेटाकार्पल्स। ये कितनी होती है? 5। यहाँ लिखेंगे मेटाकार्पल्स, ये होती है 5। ये जो लास्ट में है इनको बोलते हैं फेलेंजिस। ये होती है 14। चलो अब कैसे होती है देखो। ये वाली हड्डी कौन सी है? ह्यूमरस। ये वाली कौन सी है? अंगूठे की तरफ वाली? रेडियस। ये जो उंगली की तरफ है इसको क्या बोलते हैं? अल्ना। यहाँ हाथ लगा के देखो, छोटी छोटी 8 हड्डियां मिलेंगी। वैसे आप फील नहीं कर सकते 8 की 8, लेकिन आपको ये पता है, ये ऐसे करते हैं ना मूवमेंट। ये कलाई वाली जहाँ पे घड़ी बांधी जाती है, इस हिस्से में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं। फिर देखो ये ऐसे करके देखोगे ना, तो ये लंबी लंबी 5 हड्डियां मिलेंगी आपको ऐसे उंगली की तरफ यूं करके देखोगे तो देखो ये इस तरीके की देख सकते हो आप अपने हाथों में। ये होती है मेटाकार्पल्स। उसके बाद उंगलियों में जो हड्डियां होती है देखो, 1 2 3, समझ गए? एक ये वाली हड्डी, एक ये वाली हड्डी और एक ये वाली हड्डी। ये 3 जो हड्डियां होती हैं इन्हें बोलते हैं फेलेंजिस। तो आप अपनी उंगली में देखोगे तो 3 है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। लेकिन अंगूठे में देखोगे तो 2 ही है, 1 और 2। तो कितनी हुई? 4 उंगलियों में 12, अंगूठे में 2, 14। तो कितने हो गए? 14 फेलेंजिस। मुझे गिन के बताओ टोटल कितनी हुई है? इनको गिन के बताओ टोटल कितनी हुई है? 30 हुई है। कितनी हुई है? 30। एक हाथ में 30 है तो दोनों हाथों में कितनी हो गई? 60। तो फोरलिम्ब में कितनी होती है? 60 हड्डियां। एक में 30 है तो 2 में कितनी हो गई है? 60 हड्डियां हो गई है। मैंने आपको हाथों की जो है ना 60 हड्डियां बता दी है विद नेम, क्योंकि जो इसके नाम है वही तो इसी के नाम होंगे। ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस हो गए। 60 नाम याद हो गए। कितने नाम याद करने हैं टोटल? 206। कितने कर लिए? 60। कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। तो बताओ दोबारा से, इस हड्डी का नाम बताओ। ह्यूमरस। अंगूठे की तरफ रेडियस, बोलना है साथ साथ। अंगूठे की तरफ रेडियस, छोटी उंगली की तरफ अल्ना लिख रखा है देखो, ये रेडियस, ये अल्ना। फिर यहाँ इस कलाई में कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजिस। नंबर इनका याद कर रहे हैं। ह्यूमरस 1 है, रेडियस 1 है, अल्ना 1 है, कार्पल्स 8 है, मेटाकार्पल्स 5 है, फेलेंजिस कितने हैं? 14। टोटल कितने हो गए हैं? 30 हड्डियां हो गई हैं। एक हाथ में 30 है, दोनों हाथों में कितने हो गए? 60। क्लियर है? ये थे फोरलिम्ब्स। अब हम करेंगे पैरों की हड्डियां। पैरों की हड्डियां कैसे करते हैं देखो। पैरों की हड्डियां करते हैं तो ये इसी तरीके से होता है, यूं करके।
ये हो गई फीमर, ठीक है। और फिर पैर हमारा ऐसे होता है, तो अंगूठा अंदर की तरफ, पहले अंगूठा किस तरफ था, बाहर की तरफ, ऐसे अंगूठा बाहर की तरफ था, इसमें अंगूठा अंदर की तरफ है, तो बड़े वाली हड्डी बनाएंगे अंदर की तरफ, पतली वाली हड्डी जो है वो बनाएंगे इसकी तरफ। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हड्डियां होती है। फिर ये होती है 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 14। अच्छा, ये होती है फीमर। लार्जेस्ट बोन पूछी जाती है हमसे, सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? लॉन्गेस्ट बोन पूछ ले, लार्जेस्ट बोन पूछ ले, फीमर एक होती है। तो हिंड लिम्ब पढ़ रहे हैं हम। फीमर कितनी होती है? एक होती है। ये जो अंगूठे की तरफ होती है इसे कहते हैं टीबिया। क्या कहते हैं इसे? टीबिया कहते हैं। ये भी एक होती है, और जो पतले वाली होती है इसको फिब्यूला कहते हैं। ये भी एक होती है, ठीक है। ये हो गई फीमर, एक हो गई है टीबिया, एक हो गई है फिब्यूला। ये जो है, जो कार्पल्स थे, मैंने हाथ में कार्पल्स बनाए थे, उनकी जगह पे होती है टार्सल्स। ठीक है, यहाँ होते हैं टार्सल्स। कितनी होती है? 7। कार्पल्स कितनी थी? 8। ये 7 होती है। फिर ये मेटाटार्सल्स, ये भी कितनी होती है? 7। उसके बाद है फैलेंजिस, कितनी होती है? 14। अच्छा, मुझे गिन के बताओ कितनी हुई? कितनी हुई? 31। पक्का? दोबारा गिनो। अच्छा, मैंने 7 लिख दिए इसलिए 31 बोल रहे हो। 5 आएगा यहाँ से। ये मेटाटार्सल्स 5 होती है ना, 5 उंगलियां होती है हमारी, 5 मेटाटार्सल्स। आप कितने हुए? 29। होने कितने चाहिए? 30। एक इसके अंदर होती है पटेला। पटेला क्या होती है? नी बोन। नी बोन होती है। क्या होती है? नी बोन। ये होती है एक। तो घुटने की हड्डी होती है ना, ढकनी सी होती है घुटने की हड्डी बोलते हैं उसे, उसको क्या बोलते हैं? पटेला, नी बोन, घुटने की हड्डी एक होती है। अब कितनी हुई टोटल? 30। एक हाथ, एक पैर में 30 है, तो दोनों पैरों में कितनी हो गई? 60। अब बताओ, 60 हाथों की हड्डियां पढ़ ली, 60 पैरों की पढ़ ली, टोटल कितनी हो गई? 120। 206 हड्डियों में से 120 हड्डियां तो हम पढ़ चुके। हाथों की हड्डियां दोबारा से करते हैं, फिर पैरों की। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजिस। एक ये 7, 8, 5 और 14। ठीक है, कितने हो गए टोटल? 30। एक में 30 है, दोनों में कितनी होगी? 7। ऐसे ही पैरों की पढ़ेंगे। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फैलेंजिस और नी बोन यानी कि पटेला। सारी टोटल मिला के कितनी हो गई? 30 गुना में 2 यानी कि 2 पैर होते हैं, तो कितने हुए? 60। ठीक है ना, 120 हड्डियाँ कंप्लीट। अब हम बची हुई 6 हड्डियाँ पढ़ते हैं, जो मैंने आपको बताया था 126 हड्डियाँ हमने कंप्लीट करनी है अपेंडिकुलर के अंदर। तो एक तो 2 तो हड्डियाँ होती है ये वाली, जो यहाँ होती है, कॉलर जहाँ पे आती है, इस जगह पर जो हड्डियाँ उन्हें क्लैविकल कहा जाता है। तो क्लैविकल होती है 2। एक पीछे शोल्डर की बोन होती है यहाँ पे, ये जो ऐसे कई बार ऐसे लड़के दिखाते हैं ना अपनी मसल्स, तो पीछे की, हाँ ऐसे करके जब दिखाते हैं ना, तो पीछे ऐसे 2 त्रिकोणी सी ट्रायंगुलर टाइप की वो निकल के आती है ना हड्डियाँ, उन्हें बोलते हैं स्कैपुला।
और दो वो हड्डी जो हिप्स में आती है, जिस हिस्से से बैठा जाता है। तो हिप्स के अंदर हड्डियां होती है पेल्विक बोन्स, 2 होती है। टोटल कितनी होगी? 6। पहले कितनी बताई थी? 120। टोटल कितनी होगी? 126। तो अपेंडिकुलर में मैंने कितनी बताई? 126 हड्डियां बताई थी अपेंडिकुलर के अंदर। तो क्लियर है इतना? क्लैविकल को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, सौंदर्य हड्डी। ठीक है, ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। पूछा जाता है ब्यूटी बोन किसे कहते हैं? क्लैविकल को। पूछा जाता है कॉलर बोन किसे कहते हैं? जहाँ पे कॉलर आता है वो कौन सी बोन हो गई? क्लैविकल। तो इसे कॉलर बोन भी कहा जाता है। ठीक है ना, समझ आ गया? तो ये 6 हड्डियां होगी, 120 पहले करा दी, 126 होगी। क्लियर है इतना? अब हम बची हुई 80 हड्डियां पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे चेस्ट बोन्स। चेस्ट बोन में टोटल होती हैं ये 25 हड्डियां। 25 होती है टोटल। 25 कैसे होती है? 24 तो होती हैं रिब्स, पसलियां। पसलियां कितनी होती है? 12 जोड़ी। ठीक है, 12 जोड़ी होती है। कौन सी होती है बताऊंगी। एक होती है चेस्ट बोन, छाती की हड्डी, जिसे नाम दिया जाता है स्टर्नम। ठीक है ना। 12 पसलियां कैसे होती है देखो बताती हूँ। ये ऐसे फेफड़े हैं, इनके ऊपर आपने देखा होगा ऐसी हड्डियां आती है। इन हड्डियों को क्या कहा जाता है? पसलियां कहा जाता है। ये पसलियां टोटल कितनी होती है? 12 इस तरफ, 12 इस तरफ। टोटल कितनी होगी? 24। और बीच में जिस हिस्से से ये पसलियां जुड़ी हुई होती है, इस हिस्से को क्या कहा जाता है? स्टर्नम। तो टोटल कितनी हो गई है? 25। 12 रिब्स, रिब्स का अलग अलग नाम नहीं होता। ठीक है, 12 जोड़ी रिब्स यानी कि 24 तो क्या हो गई है? पसलियां। और एक क्या हो गई है? चेस्ट की हड्डी, जिसका नाम है स्टर्नम। उसको स्टर्नम नाम दिया जाता है। तो टोटल कितनी होगी? 25। 25 हड्डियां बढ़ ली 80 में से। ठीक है, फिर आता है वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें रीढ़ की हड्डी पढ़ते हैं हम। ये कितनी होती है टोटल रीढ़ की हड्डियां बताओ? 26। कितनी होती है रीढ़ की हड्डियां? 26। अच्छा, 25 और 26 कितनी हुई? 51। बच कितनी गई? 29 ना। तो हेड में कितनी होती है? 29। ठीक है, हेड में कितनी होती है? 29। अब ये हमने अलग पढ़ ली, इनको अलग नहीं पढ़ना। अच्छा, बच्चों के अंदर, ये बच्चों के अंदर कभी पूछ ले रीढ़ की हड्डियां कितनी होती है? तो बच्चों में होती है 33। ठीक है, बच्चों में 33 होती है। अगर रीढ़ की हड्डी पूछ ले तो कितने साल तक का बच्चा? जब तक उसकी हड्डियां मजबूत होने ना शुरू हो जाए तब तक। वो किसी भी उम्र तक उसकी हड्डियां जो है ना वो ग्रो कर सकती है। कई लोग ज़्यादा मालिश करते हैं, उनकी हड्डियां जल्दी मजबूत हो जाती है। कई लोग नहीं करते तो बच्चे पोले पोले से रह जाते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हेड को पढ़ना है हमने कि हेड में कैसे पढ़ेंगे। अच्छा अभी देखो 80 बोन्स तो हो गई ना कंप्लीट, 80 बोन्स तो कंप्लीट हो चुकी है हमारी, जो हमने किसके अंदर पढ़ना था? एक्सियल के अंदर। एक्सियल के अंदर 80 हड्डियां और 126 हड्डियां हमने अपेंडिकुलर के अंदर पढ़ी। टोटल कितनी हो गई? 206। अब आपसे ना ये अलग पूछ सकते हैं, हेड में जो 29 हड्डियां हैं उनको कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो कैसे करते हैं देखो, हेड के अंदर कितनी है? 29। इनको कैसे क्लासिफाई करते हैं? ये देखो, फेस के अंदर 14। फेस नहीं पढ़ते, पहले स्कल पढ़ेंगे। स्कल के अंदर 22 बोन्स। स्कल यानी खोपड़ी। खोपड़ी के अंदर कितनी होती है? 22। ईयर, कान के अंदर कितनी होती है? 6। एक होती है हायोइड बोन, ये हो गई 1। अभी
अभी 29 हड्डियां जो मैंने आपको हेड के अंदर, सिर के अंदर पढ़ाई थी, वो कौन सी थी? 22 और 6 28 और 1 29। इनको कैसे फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है? स्कल के अंदर कितनी? 22, और ईयर कान में कितनी? 6, और हायोइड बोन। अभी इनको फिर से क्लासीफाई करते हैं। खोपड़ी में जो हड्डियां आती है ना, उसमें फेस के अंदर कितनी होती है? चेहरे में 14, और क्रेनियम में कितनी होती है? क्रेनियम यानी कि कपाल, कपाल के अंदर कितनी होती है? 8 हड्डियां। अलग अलग पूछी जाती है इसलिए अलग अलग बता रही हूँ, जो अलग अलग नहीं पूछी जाती वो नहीं बता रही। कान में 6 है, एक कान में होती है 3, MIS। वैसे इनका नाम है मैलियस, इनका स्टेप्स, लेकिन आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है, स्टेपिस। ये स्मॉलेस्ट बोन है। ये सबसे छोटी हड्डी है, स्टेपिस। आपसे पूछे सबसे लंबी हड्डी बताइए, फीमर। कहाँ पाई जाती है? थाई बोन, जांघ की हड्डी। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी हड्डी बताइए तो कौन सी रहेगी? स्टेपिस। कहाँ पाई जाती है? कान में। कान की हड्डियों को स्कल में नहीं जोड़ा जाता, कान की हड्डियों को अलग पढ़ा जाता है। कान की हड्डियां सिर में तो आती है, लेकिन स्कल के अंदर वो नहीं आती, खोपड़ी के अंदर नहीं आती। खोपड़ी में होती है टोटल 22 हड्डियां, जिसमें से 14 हड्डी जो है वो किसमें पाई जाती है? फेस में, चेहरे में 14 बोन्स मिलती हैं, और क्रेनियम यानी कि जो हमारा कपाल है वो 8 हड्डियों का बना होता है। हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है ना। ये जो बोन है हायोइड बोन, जब किसी को फांसी दी जाती है तो कौन सी बोन टूटती है? हायोइड बोन टूटती है। पूछा जाता है जब किसी को फांसी दी जाती है तो उसकी मृत्यु कौन सी हड्डी टूटने की वजह से होती है? हायोइड बोन टूटने की वजह से होती है। क्लियर है? क्लियर है इतना? ठीक है। जो मैंने आपको इससे पहले वाला बताया था ना, ये देखो, ये वाला वर्टिब्रल कॉलम में ये 26 हड्डियां बताई थी ना, इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ऐसे होती है ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे ऐसे जुड़ी हुई होती है। ऐसे ना कब दिखती है आपको ये? इस तरीके से, जब इंसान ऐसे खड़ा हो तो कैसे दिखाई देगी? ऐसे खड़ा होता है ना इंसान, तब आपको ये रीढ़ की हड्डी ऐसे दिखाई देती है, यूं करके ही। जो पहली हड्डी होती है ना, उसमें कुछ नहीं होता। ठीक है। फर्स्ट वाली जो गर्दन में हड्डी होती है ना, C7 सर्वाइकल बोला जाता है इन्हें, सर्वाइकल बोन। कभी कभी जब लोगों को इन हड्डियों में दिक्कत होने लग जाती है, गर्दन में दिक्कत होने लग जाती है, साथ में सिर में दर्द रहने लग जाता है, तो कहते हैं उसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। ठीक है ना। तो जो फर्स्ट हड्डी है इसका नाम होता है एक्सिस, दूसरी हड्डी है इसका नाम होता है एटलस। आपसे ये पूछा जाता है पहली सर्वाइकल, पहली रीढ़ की हड्डी का नाम बताओ, एक्सिस। दूसरी रीढ़ की हड्डी का नाम बताओ, एटलस। इनके अंदर एक ज्वाइंट होता है, तो ज्वाइंट के टॉपिक में हम पढ़ेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहली हड्डी को जब भी डॉक्टर ऐसे फील करता है यहाँ से कहाँ दर्द है, ऐसे गर्दन पे हाथ लगा के, तो पहली हड्डी को कभी फील नहीं कर सकते। जो पहली हड्डी डॉक्टर फील करता है वो हमेशा दूसरी हड्डी होती है। डॉक्टर जैसे आप खुद करके इसमें कर सकते हो, आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे पॉइंट पे ऐसे थोड़ा थोड़ा ना चुभने वाली हड्डी सी दिखेगी, फील होएगी। तो जो पहली हड्डी आपको सिर से ऊपर से लेके आओगे तो फील होएगी ना, वो हमेशा दूसरी हड्डी होती है, क्योंकि पहली हड्डी में ये पूंछ होती ही नहीं है उसकी, इसलिए वो फील भी नहीं होती। तो जो फील होती है वो हमेशा दूसरी हड्डी, जिसका नाम है एटलस। ठीक है। तो ये जो एक्सिस है ये हायोइड बोन से जुड़ी हुई होती है। एक्सिस हड्डी का जो नाम है ना, वो हायोइड बोन से जुड़ी हुई होती है। इतना क्लियर है? ठीक है। तो एक तो आपसे इसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हड्डियां हैं कितनी होती है टोटल? 206। बच्चों में कितनी होती है? 300 से ज़्यादा। अलग अलग हड्डियां पूछ लेंगे, बताओ एक्सिस में कितनी? 80। अपेंडिकुलर में कितनी? 126। अपेंडिकुलर में हाथ में कितनी? 60। एक हाथ में कितनी? 30। ठीक है। ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है? हाथ की हड्डी में। अल्ना कहाँ पाई जाती है? हाथ की हड्डी में। फिब्यूला कहाँ पाई जाती है? पैर की हड्डी में। पटेला किसे कहते हैं? घुटने की हड्डी को कहा जाता है। टार्सल्स कितने होते हैं? 7। कार्पल्स कितने होते हैं? 8। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा आपसे पूछेंगे सिर में कितनी हड्डी मिलती है? 29। फेस में कितने हैं? 14। खोपड़ी में कितनी है? 22। हायोइड बोन कहाँ पाई जाती है? सिर में। 29 में पढ़ रहे हैं ना हम, सिर में पाई जाती है। कान में कितनी हड्डियाँ होती है? 6। एक कान में कितनी होती है? 3। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। नाम क्या है? स्टेपिस।
इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है इतना? यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, हड्डी को, अच्छा हड्डी बनी किससे होती है? कैल्शियम फॉस्फेट से बनी हुई होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट से। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कौन सा जो है मेटल हमें इंटेक करना चाहिए, खाना चाहिए? कैल्शियम का अमाउंट हमें ज़्यादा लेना चाहिए अगर हड्डियाँ मजबूत रखनी है तो। ठीक है ना? जो हड्डियाँ होती हैं, एक हड्डी दूसरे हड्डी से जो जुड़ी हुई होती है, जैसे मैंने आपको ना ह्यूमरस में बताया था ऐसे करके, ये इस तरीके से हड्डी जुड़ी हुई होती है। तो जब जुड़ी हुई होती है ना हड्डियाँ, वो कैसे जुड़ी हुई होती है? मतलब दो अगर कपड़े हमने आपस में जोड़ने हैं तो हम टाँका लगाते हैं, है ना? एक धागा दूसरे धागे को कपड़े से क्या रखते हैं? दोनों धागे, मतलब समझ रहे हो ना, दोनों कपड़े धागे से अटैच रहते हैं तो जुड़ जाते हैं। वैसे कपड़े जुड़ते नहीं हैं। दो कपड़े हमने जोड़ने वाले, इस कपड़े को जोड़ना है तो इसके बीच में टाँका लगा देंगे हम। ऐसे ही ना इनके बीच में भी टाँका लगा हुआ होता है धागे की तरह। उस हिस्से को क्या कहा जाता है? उस हिस्से को कहा जाता है लिगामेंट। क्या बोलते हैं उसे? लिगामेंट। ये मैं आपको दोबारा से बताऊंगी संधि वाले टॉपिक में। जब हम जॉइंट का टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं ये पॉइंट आपको दोबारा समझाऊंगी। कभी कभी पूछ लेते हैं हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। और हड्डी को मसल, हमारी जो ये मसल है मांसपेशियां, ये जब जोड़ती है हड्डी से तो उसे क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। इस पॉइंट को हम दोबारा क्लियर करेंगे, लेकिन मुझे आपको क्या बताना है कि हड्डियां मसल से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, मांसपेशियों से। मांसपेशियों से क्वेश्चन आता है कितनी होती है हमारे अंदर मांसपेशियां? टोटल मांसपेशियों का नंबर पूछा जाता है 639। कितनी होती है? 639 मांसपेशियां होती है हमारे अंदर। सबसे स्ट्रॉन्ग मसल का नाम पूछा जाता है आपसे। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल किसकी होती है बताओ? जबड़े की। ये वाला, ये जो जबड़े की हड्डियां होती है, ये सबसे ज्यादा क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। सबसे ज्यादा मजबूत अगर हम बोले तो ये हड्डी भी यहीं की मजबूत होती है और मांसपेशी भी यहीं की मजबूत होती है। ठीक है, अगर हमारे जबड़े की हम बात करें तो जबड़ा ऊपर वाला जो है उसे मैक्सिला बोलते हैं, नीचे वाले जबड़े को मैंडिबल कहा जाता है। हम मूव कौन से जबड़े को कर सकते हैं? मैक्सिला को या फिर मैंडिबल को? मैंडिबल को मूव कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो दोनों को मूव कर सकता है, दोनों को बराबर ऐसे चला सकता है। क्रोकोडाइल। ठीक है, मगरमच्छ के अंदर दोनों जो है वो आराम से क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। बस हड्डी में इतना ही टॉपिक, इतना ही। कुछ रह गया होगा तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको हड्डियों के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम संधि यानी कि ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।